मंगल गीता आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभस्वामिने नमः ऋषभस्वामिने नमः। आदिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। महातपस्वी लोक महर्षि युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं, भक्तामर स्तोत्र भक्ति काव्य का एक महान प्रभावशाली स्तोत्र है। इसे स्तोत्र के रचनाकार आचार्य मानतुंग थे। हम भक्तामर की स्तोत्र की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों को इसके विषय में कुछ जानकारी देना उचित समझता हूं कि भक्तामर स्तोत्र भक्ति काव्य का एक सर्वोत्तम स्तोत्र है। भक्ति रस का निर्झर इस स्तोत्र में झलकता है, छलकता है। आचार्य मानतुंग अपने युग के एक लब्ध प्रतिष्ठित यशस्वी आत्मार्थी संत थे। उनको दुनिया के प्रपंचों से उनको कोई लेना देना नहीं था और वे उच्च कोटि के कवि थे। संस्कृत भाषा के ऊपर उनका आधिपत्य था। भक्तामर स्तोत्र उनके रचनाकार आचार्य मानतुंग, इन दोनों की संदर्भ में इतिहास में अनेक बातों का उल्लेख मिलता है। अलग अलग संदर्भों में उल्लेख किया गया है। अब कौन से इतिहासकार का, कौन से विद्वान का, कौन से पंडित का कथन सत्य है, इसका निर्णय
बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन एक बात है कि भक्तावन स्तोत्र काव्य ऐसा है जिसे सारे मानते हैं। जैन धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, मतांतर हैं, वे सब भक्तावन को मानते हैं। चाहे श्वेतांबर परंपराएं हैं और चाहे दिगंबर परंपराएं हैं, दोनों ही परंपराएं, दोनों ही समान भक्तावन स्तोत्र के बारे में एक मत है। जैसे नमस्कार महामंत्र को पूरा जैन समाज मानता है। तत्वार्थ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसे श्वेतांबर दिगंबर दोनों मानते हैं। और उसके बाद भक्तांबर है, इसे दिगंबर श्वेतांबर सब मानते हैं। ऐसा मैं कह सकता हूं कि भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा काव्य है जो श्वेतांबर दिगंबर दोनों ही परंपराओं को एक साथ में जोड़ देती है। दोनों को जोड़ने वाला यह स्तोत्र है। आचार्य मार्तुम के जीवन के बारे में भी इतिहासकारों का अपना अपना कथन है। मैं हमारे धर्म संघ की विदुषी साध्वी शासन श्री साध्वी संघमित्रा जी के द्वारा लिखित जैन धर्म के प्रभावक आचार्य, उसमें जो उल्लेख है तो सबसे पहले मैं उसी का बताने जा रहा हूं। उसके बाद जो अन्य इतिहासकार है, लेखक है, उनका क्या क्या इस विषय में मत रहा है, वह संक्षिप्त में वह भी बताने का भाव है। कहा जाता है आचार्य मार्तुम का जन्म है वह वाराणसी नगरी में हुआ, जो आज बनारस है। वाराणसी आज भी वह एक धर्म नगरी है। जैन तीर्थंकरों का वहां इतिहास जुड़ा हुआ है। हालांकि हिंदू धर्म के भी वहां पर बहुत इतिहास है और जैन धर्म का भी वहां इतिहास है। उनके पिता ब्रह्म क्षत्रिय श्रेष्ठी धन देव थे और उनकी माता का नाम है, उसका उल्लेख नहीं। बहन का नाम का भी उल्लेख नहीं है, लेकिन ये उल्लेख मिलता है कि मार्तुम की संसार पक्षीय बहन थी, उसकी शादी श्रेष्ठी लक्ष्मीधर के साथ हुई थी और वे जैन धर्म के अनुयायी थे। परिवार में धार्मिक संस्कार थे, उन संस्कारों से वे संस्कारित हुए और छोटी उम्र में वे वैराग्य बने। अब इस संदर्भ में भी यहां पर दो मत आते हैं। दिगंबर परंपरा ये कहती है कि वे पहले श्वेतांबर मुनि बने और बाद में शरीर में कोई बीमारी आदि आई, दिगंबर मुनि ने इलाज किया
और बाद में वे श्वेतांबर से दिगंबर मुनि बने। श्वेतांबर परंपराएं ये कहती है कि वे पहले दिगंबर मुनि थे और आचार्य चारुकीर्ति के पास उन्होंने दीक्षा ली और चारुकीर्ति ने इनका नाम महाकीर्ति रखा और बाद में इनकी बहन श्रेष्ठी लक्ष्मीधर के घर ये एक बार गोचरी के लिए गए और बहन श्वेतांबर परंपरा को मानने वाली थी। बहन ने प्रतिबोध दिया और बाद में वे दिगंबरत्व को छोड़ा, श्वेतांबर मुनि बने और उनका नाम मानतुंग रखा गया। ये दोनों ही परंपराओं में इसका बोध मिलता है और श्वेतांबर परंपरा में वे आचार्य अजीत सिंह के पास में वे दीक्षित हुए और आगमों का गहनतम अध्ययन किया। विशेष सम्मान को वे प्राप्त हुए। लक्ष्मी नई सरस्वती की उनके ऊपर अपार कृपा थी और जिन व्यक्तियों के ऊपर सरस्वती की अपार कृपा होती है तो वे अपने जीवन में ज्ञान आराधना में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब ये उनके बारे में है। दोनों ही परंपराएं आचार्य मानतुंग को मानती है, स्वीकार करती है। जहां भक्तामर की रचना का प्रश्न है तो उसमें भी अलग अलग कथानक मिलते हैं, अलग अलग घटना प्रसंग आती है। एक प्रसंग के अनुसार वाराणसी नगरी में राजा हर्षदेव का राज्य था, राजा हर्ष का, और अच्छा न्यायप्रिय राजा था, प्रभावशाली राजा था। उसके दरबार में दो बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे जो वेदांत के ज्ञाता थे। उनका नाम आता है पंडित मयूर और पंडित बाण। मयूर और बाण राजा हर्ष की राजसभा के एक रत्न थे और राजसभा को शोभित करते थे। अब पुरातन प्रबंध संग्रह के अनुसार और प्रभावक चरित्र के अनुसार दोनों में अंतर बतलाया गया है। दोनों प्राचीन ग्रंथ है, पुरातन प्रबंध संग्रह के और प्रभावक चरित्र, जहां इन दोनों का संबंध बतलाया है कि मयूर और बाण ये ससुर और दामाद थे परस्पर। और एक जगह ये इसका उल्लेख मिलता है कि ये साला बहनोई दोनों ही ग्रंथ देवियों के हैं और दोनों में ही अलग अलग उल्लेख है। अब किसी कारण से दोनों को ही श्राप थे, इतने बड़े विद्वान थे, और उस श्राप के कारण मयूर के शरीर में कुष्ठ रोग फूटा और बाण अपने हाथ और पैर गंवा लिए, खत्म हो गए अभिशाप के कारण। दोनों अपमानित हुए। तब महाकवि मयूर ने मध्य के समय में, दिन के समय में, जब एक
तेज सूरज तपता था। सूर्य उपासना और सूर्य शतक की रचना एक एक श्लोक बनाता गया। सूर्य शतक के 100 श्लोक बनाए। जब उसने 5वां श्लोक बनाया, शरीर का कुष्ठ रोग था वह मिट गया। वो चमत्कारी शतक बनाया। और पंडित भानु ने चंडी देवी की आराधना और चंडी देवी के प्रभाव से उसको प्रसन्न करके चंडी शतक बनाया। हाथ और पैर इनको जोड़, ये दोनों के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार है। और चमत्कार के बाद उनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया और राज्यसभा में ये चर्चा होने लगी कि मयूर और बाण जैसे विद्वान इस धरा पर नहीं है। जो ये संस्कृत के विद्वान है, जिस तरह की शक्ति से इन्होंने सूर्य उपासना की है, चंडी देवी को प्रभावित किया है, ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं। राजा हर्षदेव का मंत्री था, वह जैन था, निर्गत धर्म का अनुयायी था। उसको यह बात अच्छी उसने कहा, राजन ऐसी बात ये विद्वान है, लेकिन वसुंधरा बहुत बड़ी है, यहां कोई कमी नहीं है। का कौन है? मंत्री ने कहा, आचार्य मातु है। सभा में मंत्री ने निवेदन किया, आचार्य मातु निर्लिप्त है। वे बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, राज दरबार राजसभाओं में हमारा क्या काम है? हम निर्ग्रंथ मुनि हैं। इन सब प्रपंचों में मैं नहीं जाता। बहुत अनुनय विनय किया गया। आचार्य मातु नहीं पाए और राजा का जो विनय भक्ति से निवेदन था कि सह सम्मान लाया जाए, लेकिन वे एकदम निशब्द और कहना चाहिए अनासक्त मुनि थे। राज्यसभा में उन्हें जबरदस्ती हिलाया और राजा कुपित हो। हालांकि मातु कोई भी किसी भी तरह का वे चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं करते और राजा ने उन्हें बंदी बनाया और कहा, एक सूर्य माराध्य सारवंगो द्रोप वियोचित पस्त चंडिका सेवा लभ्ये कर क्रम। एक हमारे ब्राह्मण पंडित ने सूर्य की उपासना करके अपने शरीर का कुष्ठ रोग मिटा दिया। एक पंडित ने शरीर से विच्छिन्न हाथ और पैर चंडिका देवी को सिद्ध करके चंडी शतक बना करके चंडी की उपासना करके और उन्हें जोड़ दिया। आचार्य मातु ने कहा, इन लोक रंजन में हम विश्वास नहीं करते, हम हमारी आत्मा का कल्याण करने में विश्वास करते। तब उन्हें श्रृंखला में बांधा गया। चाहे 48 बेड़ी, 48 तारे, 48 कोठरी, न जाने इस विषय में कितनी कितनी बातें हैं। अब यह एक इतिहासकारों के लिए निष्पक्ष एक शोधपूर्ण
एक तथ्य होना चाहिए कि वास्तविक क्या है। एक चोर होता है, चोरी में पकड़ा जाता है तो उसके हथकड़ी बेड़ी, 2 हाथ में हथकड़ियां, 2 बेड़ियां, 4 बंधन होते। अब 48 ताले कैसे, 48 कोठरियों में कैसे? अब किंवदंती है, कथानक है, उल्लेख मिलता है, तो वो मैं भी उसको नकार नहीं सकता, लेकिन घटनाक्रम से हम हट करके चिंतन करें तो क्या, लेकिन भिन्न है। और ये बंधन मान तुम उन बंधनों से अप्रभावित रहे, यह एकदम तथ्य है। और यह एकदम तथ्य है। आचार्य मानतुंग ने प्रभु ऋषभ की भक्ति में वे लगे। उन्होंने अपने बंधन को तोड़ने के लिए भक्तामर की रचना नहीं की। यदि कोई ये माने भक्तामर की रचना आचार्य मानतुंग ने अपने बंधनों को तोड़ने के लिए की, तो यह एकदम मिथ्या धारणा होगी, गलत धारणा होगी। उनको इन बंधनों से उनका कोई संबंध नहीं। वो तो आदिनाथ भगवान की भक्ति के बंधन में वो बंध चुके थे और इन बंधनों से कोई लेना देना नहीं। और इतने निमग्न होकर के भक्ति के रस में वे डूबे, एक एक श्लोक की रचनाएं की, बंधन टूटते गए। दरबार में आए राजा है, वह प्रभावित हो गया। और सही है, दुनिया में चमत्कार को है वह नमस्कार करती है और भक्तामर स्तोत्र को ख्याति दी। अब भक्तामर स्तोत्र के कुछ 44 पद्य मानती है, कुछ परंपराएं 48 मानती है और कहीं 52 का भी उल्लेख, 52 श्लोकों का। अब इसमें अलग अलग है। हो सकता है मूल में 48 रहे, 4 श्लोकों को श्वेतांबर परंपराओं ने निकाला। अब ये क्यों निकाला, मूल श्लोकों को पता है, आगे आएगा ये प्रकरण में। तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार्य होती है और 8 प्रातिहार्य के श्लोक हैं। उनमें 4 को मान्य किया, 4 को निकाला गया। उन 4 को दिगंबरों ने और ले लिया, तो 48 थे, 4 और मिल गए, उन्होंने 52 बना दिया। और उन्हें गुप्त भक्तामर के श्लोक के बारे में ये लोग मानते हैं। वसंत तिलिका छंद की यह रचना है, ये काव्य है, संस्कृत के श्लोक बनती है। और भक्तामर स्तोत्र में कोई आपको पूछ ले कि कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, गिनती की बहुत इजी है, आप अभी गिनती कर रहे। वसंत तिलिका जो छंद बनती है तो एक लाइन में है वो 14 ही अक्षर आएंगे। तो एक श्लोक में कितने हुए? हाँ, 14 का 14 इंटू 4 कितने हुए? 56। अब 56 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हुए? 2688 अक्षर। यदि 44 श्लोक माने तो 2464 हो गए, 2464 अक्षर। ये भक्तामर के श्लोकों की संख्या। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री, उन्होंने भी ये दोनों विचारधाराओं का उल्लेख किया है।
और एक वे डॉक्टर A.V. कीट, इन्होंने मातृ को पंडित संस्कृत का बाणिक जो कवि हुआ है उसका समकालीन ही माना है। इतिहासकार डॉक्टर प्रेमी, उसने भी हर्षवर्धन के समय में ये 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी का ये रचना काल माना है। एक अजमेर के पंडित गौरी शंकर हीरालाल ओझा भी हैं, बहुत बड़े इतिहासकार थे। उन्होंने सिरोही का इतिहास लिखा है। उसमें उन्होंने मानतुंग को राजा हर्ष के समकालीन माना है। हमारा जिनेन्द्र शब्दकोश जिनेन्द्र वर्णी के द्वारा वर्णित है, जो बहुत काम आता है कोश है। उनके अनुसार, जिनेन्द्र वर्णी के अनुसार बहुत बड़े विद्वान थे। वे 1021 से 1025 के बीच का ये काल मानते हैं। अब 6वीं 7वीं शताब्दी का भी मानते हैं, इस समय का भी मानते हैं। एक कथानक जो मैंने बताया वह एक कथानक मिलता है, वह धारानगरी का मिलता है। वाराणसी इधर उत्तर प्रदेश में है, धारा मालवा में है, MP में है। धारा में जाकर भी आया हूं यात्रा में, मालवा की यात्रा में। धार उसे धार कहते हैं, जिला है। वहां हाईवे के नीचे भक्तांबर का, श्वेतांबरम का मंदिर है, पहाड़ी के ऊपर दिगंबरों का है। ये मैंने स्वयं देखा है। और वे लोग मानते हैं, उधर के इतिहासकार, कि मानतुंग है वे राजा भोज के समकालीन है। राजा भोज स्वयं संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। कालिदास बहुत बड़ा महान कवि था। और कालिदास था वह प्रारंभ में जैनियों से ईर्ष्या करता था। ये कई जगह इसका उल्लेख मिलता है। और कालिदास ने कालिका देवी की आराधना करके उसे सिद्ध कर रखा था। जब देवी सिद्ध हुई तो देवी ने कालिदास से पूछा, क्या बाकी तो मेरे को वचन सिद्धि, और दूसरा जब कभी मैं संकट में हूं तो मेरी सहायता करना, सहायता करना। तो राजा भोज और कालिदास महाकवि था, बहुत से प्रसंग मिलते हैं। तो वहां उस समय में एक अपना पंडित था, साहूकार था, और वह एक बार राजसभा में गया राजा भोज से मिलने के लिए। वह गया था अपने ही काम से। सेठ सुदत्त नाम आता है, सेठ सुदत्त राजा भोज से मिलने गया। तो राजा सेठ सुदत्त का लड़का भी साथ में था। तो राजा भोज ने सेठ से पूछा कि आपका लड़का क्या अध्ययन करता है, क्या सीख रहा है? तो सेठ सुदत्त ने कहा, यह नाम माला याद कर रहा है, नाम माला के श्लोकों को याद कर रहा है। एक नाम माला है जिसका कुल नाम है अभिधान चिंतामणि कोश, जिसके लगभग 4-4.5 कांड मैंने भी याद किए थे जब संस्कृत पढ़ रहे थे। तो संस्कृत के अध्ययन कराने वाले को आज अपने यहाँ भी नाममाला और कालू कौमुदी ये दोनों सीखनी पड़ती है कि नाममाला याद कर रहा है। कालिदास वही बैठा था, वह भी सुन रहा था। कालिदास ने पूछा कि ये नाममाला कौन सा संस्कृत का ग्रंथ है, उसमें क्या है? तो कहा संस्कृत के श्लोक है, अच्छी श्लोक है और संस्कृत के अध्ययन में वो सीखने जरूरी है। तो राजा ने पूछा, राजा भोज ने
ये किसका बनाया हुआ है? तो सेठ सुदत्त ने कहा कि आपको नहीं मालूम, यह कवि धनंजय का बनाया हुआ है। और आपकी नगरी में ही तो कवि धनंजय रहते हैं, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं। अब श्लोक सुने, श्लोक अच्छे थे। कालिदास ने कहा ये कैसे? कालिदास ने कहा राजन, ये वणि है, वणियों के पास संस्कृत भाषा, न्याय, दर्शन, व्याकरण ये वणियों का विषय नहीं है। महाजन क्या करेंगे? महाजन तो व्यापार करना जानते हैं। यह सही नहीं है, उचित नहीं है, ये गलत है। शेख सुदत्त ने कहा आप बुला लें, उनकी रचना। राजा भोज ने कवि धनंजय को बुलाया, कवि धनंजय से पूछा, तो कवि धनंजय ने कहा मेरी रचना है, मौलिक रचना है। कालिदास बोल पड़ा कि नहीं। कालिदास ने एक दूसरे कोई ग्रंथ का नाम बताया कि ये मेरा ग्रंथ है और उसकी कॉपी की गई, उसकी नकल की गई है। धनंजय ने कहा नहीं, मैंने किसी की भी कॉपी नहीं, मेरी मौलिक रचना है। तो कवि कालिदास बोला यह धनंजय एक दिगंबरी मुनियों के पास में जाता है, या श्वेतांबरी जैन मुनि थे, इनके पास जाता है और ये उन संतों को बुलाया गया और वे आचार्य मान। अब उस समय में आचार्य मान तो दिगंबर अवस्था में थे या श्वेतांबर अवस्था में थे पता, उन्हें बुलाया गया और सारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक बार भेजा, दो बार भेजा, तीन बार भेजा, मान तो नहीं मान कि हम निष्परिग्रही, हमारा राजसभाओं में कोई लेना नहीं, हम अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। राजा भोज को गुस्सा आया, गुस्से में आकर के और आचार्य मांतु को जबरदस्ती राजसभा में बुलाया और उन्हें बंदी बनाया गया। और वहां पर आचार्य मांतु ने भक्तामृत की रचना। अब ये 48 कोटड़ियों का भी है, 48 तालों का भी है। 44 श्लोक मानने वाली परंपराएं वो 44 तालों की श्रृंखलाएं बता देती है। लेकिन महत्व आचार्य बड़ी आत्मा थे, वे अपने इष्ट प्रभु ऋषभ की स्तुति में बैठे और लीन होकर के रचना, और इस तरह से रचना की एक एक बंधन टूटते थे। मैंने पहले कहा है बंधन एक ताबाह्य बंधन, तालों को तोड़ने के लिए रचना नहीं, सारे बंधन टूटे और राजसभा में उपस्थित हुए। और जैसे मांतुक राजसभा में आए, राजा भोज का कहा जाता है सिंहासन हिलने लग गया, चलित हो गया। और राजा भोज ने कालिदास से कहा कालिदास अब क्या होगा, मेरा सिंहासन हिल रहा है। और कालिदास ने उसी समय कालिका देवी को याद किया। कालिका देवी आई और कालिका देवी कहते हैं कि आचार्य मांतुक को है कष्ट देने, तकलीफ देने लगे। और उसी समय राजसभा में चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो गई और चक्रेश्वरी देवी ने कालिका देवी को फटकार लगाई कि तू ये क्या निष्ठापूर्ण कार्य कर रही है। इतनी फटकार लगाई कि कालिका देवी का कुछ वश नहीं चला और चमत्कार को नमस्कार होता है। चक्रेश्वरी देवी पहली तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की वह अधिष्ठायक देवी है और उसका ऐसा चमत्कार हुआ
कि जो विरोध करने वाले थे वे नत प्रणत हो गए। राजा भोज जी आचार्य मातु का जय जयकार करने लगे। हालांकि आचार्य मातु लोक रंजन में विश्वास नहीं करते, वे एकदम आत्मार्थी थे, निष्क्रिय रहने वाले संत थे और इतने आत्मार्थी उन्हें कहा जा सकता है वीतराग की तरह थे। तो इन परिस्थितियों में इस स्तोत्र की है यह रचना। और भी बहुत सारी बातें इस संदर्भ में उल्लेख मिलता है। तो प्रारंभ में आज आप लोगों को भक्तापर का यह इतिहास, इससे जुड़ी हुई बातें, कुछ बातें आप लोगों को बताई है। कहीं मेरे बताने में, कहने में कहीं अन्यथा या कोई भाव आया है तो मैं उसके लिए तत्समीक्षा में निगड़न करता हूँ कि मैं इसमें दोष का भागी मैं नहीं। कि परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, बड़े बड़े इतिहासकार हैं, आचार्य हैं, उनके ग्रंथों में जो कुछ मैंने पढ़ा, अपने यहाँ जो उल्लेख मिलता है वह आप लोगों को बताया गया। अस्तु।